नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो है संडे वाले दिन का, परसों का, और टाइम लगभग ये 11 बजे का है। और 11 बज जाते हैं ना जब मैं खाने की तैयारी करती हूँ, लंच की। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ चावल साफ। और कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि ये ऐसे ही हैं जो टॉवल वगैरह जैसे छोटे मोटे कंबल यही फैले रहते हैं। तो मैं यहाँ बैठ के चावल कर रही थी साफ। गोने वगैरह से हो ही रहते हैं, मैं बस साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा कुछ तो होता नहीं। जो गर्दा मिट्टी थोड़ा बहुत होती है, ज़्यादा नहीं है वैसे तो, बस वो धोने के साथ निकल जाता है। और बच्चे तो नहा लिए थे, ये तो नहा ही लिए थे खैर, क्योंकि टाइम 11 बजे का, तो इससे पहले नहा धो लिए थे। तो ये यहीं पे होंगे, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। यहीं थे कमरे में ही। देखो ये कुछ पूछ रहा, और या नीचे थे शायद, पता नहीं, अभी यहीं थे। तो मैं यहाँ अपने बस वही है कर रही हूँ इनको साफ। और धूप ना अब इतनी तेज़ हो रही है इस बार तो, फरवरी में ही मतलब क्या बताऊँ, जैसे मार्च में होती है ना, मार्च के लास्ट से में हो जाती है इतनी तेज़। जिस दिन धूप के साथ हवा होती है उस दिन तो हवा की ठंडक बनी रहती है, लेकिन जिस दिन हवा नहीं होती उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं बैठी हूँ वहाँ, लेकिन मेरे ऊपर धूप नहीं है। मैं कपड़े जो ये है ना, टॉवल वगैरह, इनकी छाँव में बैठी हूँ। मैं इसलिए इधर बैठी थी क्योंकि गोने वगैरह इधर ही गिर जाएंगे एक साइड ही, और यहीं पे मैं धो लूँगी। यहाँ टंकी है लगी हुई, तो मैं धो रही हूँ। और कई कई बार धोने पड़ते हैं ये, तो बस मैंने सोचा मैं गोने से इधर ही रह जाएंगे, फिर अंदर कमरे में गिरेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ की थी। और धूप तो खैर मैं ले नहीं रही थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो है धूप नहीं थी मेरे ऊपर। तो 2-3 दिन पहले भी मैंने जो चावल बनाए थे ना, तो जब मैंने दाल बना ली थी, तो मम्मी कह रही थी उस दिन कि कढ़ी बना लेती। मैं कहा मम्मी अब तो मैंने दाल धो ली। मैं कहा चल अगली बार जब भी चावल बनाऊंगी तब बना लूँगी। तो मम्मी ने फिर पता भिजवाया था कि नीचे वो क्या नाम, चूल्हा से लग रहा है, या तो वहीं बना लिए कढ़ी। मैं कहा चलो देखती हूँ क्या करूँगी। तो मैं यहाँ चावल ही धो रही थी फ़िलहाल तो संडे का दिन था ना, तो वो क्या नाम, मम्मी ने मावा निकाला होगा आग सिलगा के वहाँ पे, क्योंकि आरू अपनी माँ जी से कह रही होगी, जिद कर रही होगी कि चक्के वगैरह बना दे। तो इसके लिए मम्मी ने, आज संडे था इसलिए मावा वगैरह निकाला था, तो वो मिठाई वगैरह बना रही थी। तो चूल्हे में आग सी लग रही थी ना वहाँ, तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि चाय नीचे ही आकर बना लिए, जो मिट्टी का चूल्हा है ना बाहर, कि उस चाय उस पर ही बना लिए। मैं कहा चलो देखती हूँ। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ यहीं बनाऊँ। तो मैं वही है, फिर मुझे सामान नीचे लेके जाती मैं। तो इस टाइम मैं बस सोच रही थी, मैं कहा चलो देखती हूँ क्या करती हूँ। मतलब मन मेरा दो तरफी सी हो रहा था। मैं कहा तो मैं बस अपना, मैं कहा चलो अगर जाऊँगी तो ये सामान तैयार कर लूँ। मैंने बेसन छान लिया और हाफ कर लिया। तो लस्सी रखी थी या एक दिन पहली, मतलब हाँ एक दिन पहली थी ये लस्सी। तो थोड़ा सा, जब भी कढ़ी बनाते हैं एक दिन पहले से ही ताज़ा मट्ठा, फिर ज़्यादा मीठा सा हो जाता है सर्दियों में। तो ये मैंने बेसन थोड़ा सा कम लगा तो और छान लिया था थोड़ा सा। तो मैंने बस पकौड़ी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि बच्चे भी यहीं थे ना, मगर फिर मांगते रहे थोड़े पकौड़ी ज़्यादा से। तो बस मैं ये सोच रही थी, मगर देखती हूँ सारा सामान नीचे तैयार करके ही लेके जाती, घोल वगैरह ये सब। मगर ये 2 ही बर्तन उठाने, फिर सारा ही सामान उठाना पड़े नहीं तो। और चावल तो यहाँ भिगे रखे थे, तो फिर मैंने ये सामान तैयार कर दिया। और इसमें भी मैं नमक मिर्च वगैरह डाल रही हूँ, जो मुझे कढ़ी के लिए पकौड़ी बनानी ना, तो इसके लिए। तो शिवांश पूछ रहा मम्मा क्या बनाओगी आज। मैं कहा बेटा कढ़ी चावल बनाऊंगी, पकौड़ी बनाऊंगी। मैं कहा कढ़ी चावल का ही ना, बच्चों को तो ज़्यादा शौक है नहीं, तो हमें तो सबको ही है, बल्कि इतना नहीं, खा तो लेते हैं भी है पर इतना नहीं जैसे चाव से खाते हैं ना, वो वाली चीज़ नहीं है। बस मैं ऐसा बोल रही, मैं कहा चल पकौड़ी ले लिए, मैं पहले तो पकौड़ी बनाऊंगी ना, वो खा लिए। तो यहाँ बस मैं घोल सा तैयार कर ही रही थी। अब मेरे ये आ रहा था, मैं कहा अब मैं फिर नीचे जाऊँगी वो बनाऊँगी, फिर मैं कहा चावल मुझे फिर से यहीं आकर बनाने। और मैं कहा जाऊँ ना जाऊँ, यही हो रहा था। और कुछ ना अब धूप भी आने लग रही होगी चूल्हे पे, क्योंकि फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो एक बार देख लेती हूँ। मम्मी देखो, और मम्मी ने मावा निकाल लिया था, लेकिन वो अभी चक्के की तैयारी कर रही थी। और देखो धूप आप देख रहे होंगे ना चूल्हे पे आ ली, और अब ये ना फैलती चली जाएगी धूप। तो जब तक मम्मी करी थी तब तक तो छाँव थी वहाँ पे, लेकिन इस टाइम तक धूप ये फैल जाएगी। तो मैंने सोचा कि अब नहीं, क्योंकि अब ना धूप में बैठा नहीं जाता, इतनी तेज़ धूप होती है। और हवा में तो वैसे नहीं, अगर जिस दिन हवा हो ना, तो हवा का तो थोड़ा बहुत ठंड सी बन जाए, लेकिन हवा में वैसे नहीं चूल्हा सिलगाया जाता। तो मैंने सोचा कि बस मैं अपना यही कर लूँगी, और धूप में बैठा नहीं जाने का। और कढ़ी बनने में टाइम लगता है, तो मम्मी ने फिर दोबारा से पता भिजवाया कि
बना लेगी नीचे आके। मैं कहा फिर मैंने कह दिया, मैं कहा नहीं मम्मी, मतलब मैं कहा यहाँ तो धूप आ रही है अब नहीं, बस मैं कहा यहीं बना लूँगी चावल, फिर मुझे यहीं आके बनाने, और फिर मैं कहा रोटी भी सेकनी, मैं कहा बस यहीं बना लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी, धूप में तो बैठा ही नहीं जाता, मैं कहा यहाँ अपना बना लूँगी। तो अगर छाँव आई रहे ना तो फिर तो चाहे बना लो। तो मैंने लहसुन प्याज भी कर ली तैयार और तेल ले लिया। तेल में मैं पकौड़ी का जो घोल है वो मैं पकौड़ी उसके लिए चम्मच से ही डाल रही हूँ। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा सा डाल लिया था, डल गया था मतलब कैसे भी, क्योंकि निकला वन था ना, वो जो कैनी होती है उससे ही डाला ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो सारा ही जो घोल है ना एक साथ ही डालूँ, ये फैली फैली सी बनी ना, तो थोड़ा सा पतला सा था। वैसे भी मैं जो पकौड़ी होती है ना मतलब तोड़ के ही डालती हूँ, तो ये फैली फैली सी बड़ी बड़ी चपटी सी बनी हुई है, गोल का कोई वो नहीं था कि भाई गोल ही बना है, क्योंकि ये कड़ी में डालूँगी मैं, तो बस वो है थोड़ा पकौड़ी का टेस्ट हो जाता है। बाकी थोड़ी सी ये बड़ी बड़ी फैली सी बनी थी, पतला सा था ना गोल इसलिए, और कुछ ज़्यादा सारा मैंने एक साथ ही डाल दिया था, तो सारी पकौड़ी एक साथ ही बन गई। तो बस देखिए ये भी हो गई है। और लहसुन प्याज मैंने कर लिया है तैयार, वो रखी हैं, तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। और इसमें जो है ना तेल थोड़ा ज़्यादा था तो मैं वो निकाल लूँगी। और ये देखे खेत में से आए थे तो ये थोड़ी सी देर लेट जाते हैं अभी, मतलब हल्का सा पानी भी हो जाता है गर्म, ज़्यादा गर्म में तो जब नहाया जाता, थोड़ा सा करना ही पड़ता है, क्योंकि एकदम ठंडे में भी नहीं अभी नहाया जाता, तो थोड़ा सा ये इतना अपना लेट जाते हैं, इतना तक पानी वगैरह होता है। तो यहाँ मैंने पकौड़ी दे आई थी, बल्कि बच्चे तो आए नहीं थे, अभी खेल रहे होंगे। तो यहाँ तेल था इसमें ज़्यादा कढ़ाई में, क्योंकि पकौड़ी तो बन जाती है ज़्यादा में ही बन जाती हैं, लेकिन छोंक के लिए ज़्यादा रह जाता, फिर ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा ही तिरमिर सा हो जाए तेल का, वो ज़्यादा ही था, मतलब जितने में छोंक अच्छे से हो जाए उतना ठीक लगता है तेल, और यानी कि डूब सी जा ज़्यादा ही तो वो भी अच्छा लगता। तो मैंने 2 चमचे इसमें से निकाल लिए थे। और इधर मेरे चावल भी, मतलब चावल मैंने डाल दिए थे, चावलों का पानी हो गया था गर्म, तो साथ के साथ मैंने चावल डाल दिए, मैं कहता नहीं ये भी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसमें साबुत मिर्च वगैरह, मेथी वगैरह जो भी आप लोग कड़ी में डालते हैं वो मैंने डाल दिया, और इसी के साथ मैंने लहसुन प्याज भी इसमें डाल दी। साथ साथ मैं देख रही हूँ चावलों को, इसके ऊपर जो ये वो आ जाते हैं ना उबाल सा, तो ये उतार रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बस तड़का भी हो गई है, और इसमें मैं थोड़ी सी डाल लेती हूँ सौंफ। सौंफ मैं रखती हूँ, और मैं इसी के वजह से रखती हूँ कढ़ी की, मुझे ना खट्टेपन में ना थोड़ा सा मिठास होता है ना इसमें, क्या नाम, सौंफ थोड़ा मिठास सा होता है ना, तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हलवाई लोग अधिकतर यही डालते हैं सौंफ कढ़ी में, तो आप लोग क्या डालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डालती हूँ सौंफ। तो यहाँ पे देखिए छोंक हो गया था तैयार कड़ी का, और मैंने इसमें बेसन वाला घोल जो है लस्सी का वो मैंने डाल दिया। और देखे मैं घुमाई रही थी, चावल हो गए थे बीच में, क्योंकि एकदम से हो जाते हैं चावल, भी भीगे हुए चावल है ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अभी कड़ी को घुमाना था, क्योंकि उसमें उबाल नहीं आया था ना, फिर बीच में छोड़ना पड़ा, नहीं तो चावल फिर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं अगर थोड़ा सा चावलों को ऐसे ही रहने देती। मैं कहा चलो कड़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ने का, उबाल आने वाला। तो देखिए उबाल आ गया था, अब इसमें मैं डाल दूँगी पकौड़ी, बल्कि पकौड़ी मैंने ज़्यादा सी बनाई थी, बच्चे तो ज़्यादा, इसके पापा को ही दी थी मैंने, एक आध मैंने ले ली थी, बच्चे तो आए भी नहीं थे फिर बल्कि। तो यहाँ पे देखिए उबाल जब आ जाता है ना कड़ी में, देखो खद्दा लग गया इसमें अच्छे से। अब मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी, तोड़ के ही डालती हूँ, और बहुत अच्छे से उसमें मिक्स रहती हैं, मतलब ये नहीं रहता कि कढ़ी में किसी के पास भी एक चमचे के साथ पकौड़ी आती है। तो देखिए इतना तक कड़ी पकी ना, मैंने वीडियो नहीं बनाया, इतना लंबा हो जाता, तो पक गई अब कड़ी। मैं मम्मी के लिए डाल रही हूँ और नीचे दे दूँगी। अभी आटा तो मैंने बना कर रखा, रोटी आकर सेकूँगी, क्योंकि श्री के पापा नहा रहे थे। पहले तो मैं नहीं बोल रही थी, मैं कहा आप लेते जाओ, पर ये नहा रहे थे तो मैं कहा चलो फिर मैं ही दे आऊँगी, और फिर नहीं तो आकर रोटी सेकूँगी मैं। ये 2-4 रोटी का आटा बना रखा, तो मैं कभी नीचे दे आऊँ, और टाइम भी हो गया था खाने का, तो यहाँ पे मैं डाल दिया है मैंने, और ये मैं दे के आऊँगी मम्मी के लिए नीचे। तो मैं जा रही हूँ और आके 2-4 रोटी जो है वो सेकूँगी आके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अब दिखा रही हूँ कढ़ी। तो ये तो पकी, काफ़ी देर पकती है कढ़ी जब भी अच्छी लगती है। तो देखिए ये पक गई थी, और अब बस मैं रोटी सेक दूँगी, और हमारा कढ़ी चावल रोटी हो जाएंगे तैयार। और आइए आप लोग भी आइए खा लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी।
तो ये बस ऐसी होगी। इसमें मैं मिर्च ढूंढ रही थी, साबुत मिर्च, पता नहीं लग रहा ना, नीचे डूब रही, 3-4 मिर्च है। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।